रविवार की शाम नगर खड़ी चौक पर पूज्य सिंधी पंचायत द्वारा शहीद हेमू कल्याणी जी का बलिदान दिवस श्रद्धांजलि कार्यक्रम मनाया गया। इस श्रद्धांजलि आयोजन में पूज्य सिंधी पंचायत के पदाधिकारी, वरिष्ठ जन सहित नगर निगम के पूर्व सभापति राजेश शर्मा, बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग एकत्रित रहे। बलिदान दिवस के कार्यक्रम में मंचस्थ गणमान्यों ने एक एक कर शहीद हेमू कल्याणी जी की जीवनी पर प्रकाश डाल नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। बचपन से ही देश प्रेम से लबरेज शहीद हेमू कल्याणी महज 19 साल की उम्र में ही देश के लिए बलिदान देते हुए हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए थे। उद्यमी और साहसी हेमू कल्याणी ने इस कम उम्र में ही अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ कई आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। हेमू कल्याणी की बलिदान दिवस के उपलक्ष्य में सिंधी समाज सहित सर्व समाज ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की। आप भी सुनिए देश की रक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत से लोहा लेने वाले शहीद हेमू कल्याणी के बारे में किसने क्या कहा। आज के आयोजन के बारे में बताएंगे, किसका ये बलिदान दिवस था और इसके पीछे उद्देश्य क्या है समाज का। आज हमारा पूरा समाज हमारे वीर शहीद हेमू कल्याणी जी की श्रद्धांजलि जयंती श्रद्धांजलि दे रहा है। उसके पीछे ये विषय है कि जो हमारे वीर शहीद हेमू कल्याणी जी 21 जनवरी 1943 को जो उनको फांसी दी गई थी कर्नल रिचर्डसन द्वारा, जो कि एक जो क्रांतिकारियों के एकदम विरुद्ध थे, उन्होंने उनकी आजीवन कारावास की सज़ा को फांसी में बदल दिया 21 जनवरी 1943 को, जिसके कारण हमारा पूरा सिंधी समाज उस समय से लेकर के 21 जनवरी को पूरा सिंधी समाज श्रद्धांजलि अर्पित करता है। उस विषय को लेकर के आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं और साथ ही हम अन्य समाजों को भी ये जानकारी देना चाहते हैं कि सिंधी समाज ने भी आज़ादी के रण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था और हमारे समाज ने भी बहुत कुछ बलिदान दिया है। जय हिंद, जय भारत। देखिए, शहादत दिवस है और निसंदेह भारतवर्ष में हमारे जो वीर शहीद हेमू कल्याणी जी, जिन्होंने एक कम उम्र में एक जुनून उत्साह के साथ देश के लिए समर्पण भाव पैदा किया थे, वह भाव को हम सर्व हिंदू समाज या पूरे हिंदुस्तान में, यह बात सबको जानकारी है कि हमारे वीर शहीदों ने अनेकानेक, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद ने शहादत दी थी, लेकिन जो 19 वर्ष में एक अपने आप में एक उत्साह पूर्वक और ऐसा उत्साह देखने को मिलता था, क्रांतिकारी वीर, आज हम लोगों को, समाज को नहीं, अन्य सभी समाजों में ये प्रेरणा देना चाहते हैं युवाओं को कि अपने देश के प्रति वह समर्पण भावना हम सभी को लाना है, जिसने हमारे देश के प्रति बलिदान दी है। हम सब मिलकर उनके साथ उनकी शहादत को नमन करते हैं और आने वाले पूरे हिंदुस्तान में हम सब उनकी शहादत को ऐसा नहीं होने देंगे। आगे हम सब मिलकर देश के प्रति एक ऐसा जुनून पैदा करेंगे। हमारा हिंदुस्तान हमेशा जिंदाबाद रहा है, जिंदाबाद रहेगा। हम सब एक हैं, एकता के सूत्र हैं। यही शहादत हम सबको एक करने का सूत्र बांधती है। यह एक संदेश है पूरे सभी समाजों के लिए। मैं नमन करता हूं और हमारा सिंधी समाज निसंदेह निरंतर इस परंपरा को आगे बढ़ा रहा है, जिससे सभी में एक अच्छा उद्देश्य आएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय। आज के इस आयोजन की प्रासंगिकता यही है कि जो हमारी युवा पीढ़ी, उसको हमारे देश के इतिहास के बारे में जानकारी हो, अमर शहीदों के बारे में जानकारी हो, और जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी हम ये कार्यक्रम करते हैं। और इसकी प्रासंगिकता यही है, प्रत्येक वर्ष जयंती और पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये बहुत अच्छी बात है। मैंने आज एक प्रस्ताव भी किया है कि हम एक जानकारी मेरे पास भी कुछ आई है और भी हमारे साथियों के पास, और पुरानी जो जिसके बारे में कम जानकारी मिलती है, उसको संकलित करके प्रसारित करेंगे, छपवा करके। और इस तरीके की स्वीकृति हमारे अध्यक्ष महोदय ने, मुखी साहब ने भी दी है, तो हम आगे उस दिशा में बढ़ेंगे ताकि इस कार्यक्रम की प्रासंगिकता वास्तव में सभी के सामने सिद्ध हो। और श्रद्धांजलि देते हुए सभी को हम यही संदेश देते हैं कि आज के दिन हम अपने शहीदों को याद करें। आज पूज्य सिंधी पंचायत सिंधी समाज धमतरी के युवा विंग द्वारा सिंध के द्वार, सिंध के अविभाजित भारत, अखंड भारत के द्वार, सिंधु नदी के किनारे बसे सिंध प्रदेश के वीर सपूत शहीद हेमू कल्याणी जी का, जो छोटी सी उम्र में जो शहीद हुए थे, उनका शहादत दिवस नगर के हृदय स्थल घड़ी चौक में मनाया गया। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई और उनकी शहादत को याद किया गया। और
मैं ऐसे वीर सपूत के बारे में एक छोटी सी जानकारी दूंगा कि वह वीर सपूत छोटी सी उम्र में, जिस उम्र में जब उन्हें खेलने कूदने का, जिनके हाथों में खिलौने होने चाहिए, जिनको खेलना चाहिए, वह आज़ादी के लिए, देश के लिए मर मिटने के लिए महात्मा गांधी जी के विचारों, भगत सिंह को अपना आदर्श मानते हुए, अन्य शहीदों को अपना आदर्श मानते हुए, अपने आत्मसात करते हुए विदेशी वस्त्रों की होली जलाते थे। और जब उन्हें जानकारी मिली कि सक्खर से काकोरी ट्रेन में बम बारूद हथियार जा रहे हैं जिससे भारत देश को तकलीफ होगी, नुकसान होगा, तो उस ट्रेन की प्लेटों को हटाते वक्त अंग्रेजों ने उन्हें पकड़ लिया, जिसके कारण उन पर राष्ट्रद्रोह लगा और तत्पश्चात उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी गई। अंग्रेजों का दिल नहीं भरा और उन्हें उम्र कैद से फांसी दी गई। आज ही के दिन जब उन्हें फांसी दी गई तो उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमते हुए देश के लोगों को नमन किया और उन्होंने एक ही अंतिम इच्छा कही कि मैं पुनः इस धरती पर, पुनः इस सप्त सिंधु में, अखंड भारत में जन्म लूँ और भारत माता की सेवा करूँ, माँ भारती की सेवा करूँ। अमर शहीद हेमू कालाणी जी अमर रहे।